सदगुरु कबीर का एक बड़ा प्रचलित शब्द है आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। बराबर आप सुनते भी हैं, रेडियो प्रसारण से, कबीर विचार मंच से बराबर सुनते रहते। कबीर देव के उल्टे बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। सुने हैं कि नहीं? बहुत बार सुने हैं, लेकिन आज थोड़ा सा इस पर विचार करने की जरूरत। कबीर साहब की वाणी अटपट सुनने में लगता है बड़ा गड़बड़, लेकिन कबीर साहब की दृष्टि में जब आप अपनी दृष्टि ले जाएंगे, कबीर साहब का सोच जहां है, अपनी सोच को वहां ले जाएंगे, तब सच्चाई का पता आपको चलेगा। आज तक दुनिया का लोग पानी को बरसते देखा है, कंबल को भींगते देखा है, लेकिन सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? कबीर देव के उल्टे बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। आज दुनिया में कबीर साहब संकेत करते हैं कि पानी नहीं बरस रहा है, बरस क्या रहा है? कंबल, और पानी भींग रहा है। अब तो बड़ी आश्चर्य आपके बीच होता होगा कि कंबल को आपने आज तक बरसते नहीं देखा, पानी को भींगते नहीं देखा, पानी को बरसते देखा, कंबल को भींगते देखा। लेकिन एक बात आज अजीब आपके सामने आ रहा है। अब हम लोगों की दृष्टि में ये ओढ़ने वाला कंबल कंबल है, लेकिन कबीर की दृष्टि में अपनी दृष्टि को ले जाइए कि कबीर कंबल किसको कह रहा है। कबीर देव अज्ञान को कहते हैं कंबल, अज्ञान को कहते हैं पानी। आज दुनिया में होनी चाहिए ज्ञान की बारिश, और हमारे भीतर जो अज्ञानता है उसमें उस ज्ञान रूपी पानी में भींग करके ज्ञानमय हो जाना चाहिए, लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज दुनिया में अज्ञान की बारिश हो रही है। मनुष्य ज्ञानी जन है, विवेकशील प्राणी है, आज उसी अज्ञानता में भींग करके अज्ञानी बने चले जा रहे हैं। अब कैसे, एक छोटी उदाहरण देके आपके बताओ, आपके समझ में आ जाए कैसे अज्ञान की बारिश हो रही है। ज्ञानी जन मनुष्य कैसे उस अज्ञानता में भींग करके भींगते जा रहे हैं। ईमानदारी से आप लोग बोलिएगा, सच्चा दिल से, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले आपके गांव में बाराती आता था कि नहीं? आज भी आता है। उस समय शहनाई बजता था, ध्वनि विस्तारक यंत्र माइक पर शहनाई नहीं बजता था। सही की गलत सब लोगों को आभास है, और सब लोग देखे हैं, आंख की देखी बात। कबीरदेव कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखन देखी। आप आंख से देखते थे, एक आदमी मुंह से फूंकता था शहनाई, और शहनाई का आवाज एक गांव में होता था, बगल के 2-4-5 गांव को शीतल कर देता था, सुहावना लगता था। लेकिन आज वो शहनाई विदा हो गया। आज उस शहनाई को लोग अपने बीच से हटा दिया, कहा मेरे आंगने में तेरा क्या काम है, अब हमारे आंगन में तुम्हारा कोई काम नहीं है, और ऐसा कह के उसको विदा कर दिया। उनके बदले ले क्या आया है? क्या ले आया है आपको पता है? माताजी आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? शहनाई को विदा करके लोग आज समाज में क्या ले आए हैं पता है ना? जे। डी मतलब डेंजर, जे मतलब जानलेवा, खतरनाक। ये डीजे सड़क पर बजते जाता है, घर में बैठे लोगों का छाती हिलने लगता है। हमारे अररिया जिला कुर्साकाटा जहां से हम आए हैं, कुर्साकाटा में केदार शाह का बेटी का बारात गया प्रतापगंज से। प्रतापगंज का नाम आप सुने होंगे। प्रतापगंज से बाराती गया केदार शाह का बेटी कुर्साकाटा। बारात वाला ऐसा डीजे ले गया, अब तो बात होती है पैसे पर। तिलक जब देने लगते हैं तो इशारा करते हैं बैक से कोई आदमी
बड़ा बढ़िया डीजे लाइएगा, थोड़ा गड़बड़िया वाला नहीं लाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा डीजे लाया, 13 मिनट केदार शाह के द्वार पर डीजे बजा। अब पड़ोसी था रामलाल शाह हृदय रोगी, उनका राम नाम सत्य हो गया, जान ले लिया ना डीजे। जरा विचार करिए, आज समाज में बड़ी तेजी से विकृति आ रहा है, संस्कृति हमारे बीच से जा रहा है, सभ्यता खत्म हो रही है, लोग असभ बनते जा रहे हैं। हंसते हंसते समाज कैसे बिगड़ रहा है, उसी पर आपके बीच 2 शब्द आज रखने जा रहा हूं। कल आपके गांव में नर्तकी नाचने आती थी, कोई पत्नी अपना पति को कह देती थी कि हम भी जाएंगे नाच देखने, तो पति हाथ जोड़कर समझाते थे अपनी पत्नी को, ये नाच तेरे देखने के लायक नहीं है, मत बोल और मत जाओ। कोई बहन बोलती थी अपनी भैया से कि भैया हम भी नाच जाएंगे देखने, तो भैया बहन को बड़ा समझाते थे, पैर पकड़ लेते थे, बहन मत बोल, ये नाच तेरे देखने के लायक नहीं। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज सभ्यता में जीने वाली सब औरत, सब बहन, सब नारी असभ ड्रेस पहन करके चौराहा पर डीजे पर नाचती है। आपके समाज में भले नहीं नाचता होगा, लेकिन हमारी तरफ तो एकदम पूरे नाच हो रहा है। यहां भी होता है, हाथ उठाइए, यहां होता है, बोलिए सदगुरुदेव की। अब तो आप अपनी बात दिल की बता दिया कि यहां भी लोग असभ ड्रेस पहन करके हमारी मां बहन चौराहा पर डीजे पर नाचती है। समाज हमारा बन रहा है कि बिगड़ रहा है, निर्णय करिए। हम हंसते हंसते अपने समाज को बिगाड़ रहे हैं, पैसा दे दे करके हम अपने समाज को, अपने को बिगाड़ रहे हैं। बड़ी तेजी से समाज में विकृति आ रही है, संस्कृति हमारे बीच से जा रही है, इस समाज को कौन बचाएगा। ये कबीर विचार मंच, मैं कहा था रात में कबीर देव का 4 धारा, सबसे पहली धारा सुधारवादी। समाज का सुधार कैसे होगा, हमारा सुधार कैसे होगा, दुनिया कैसे सुधरेगा। आज दुनिया बिगड़ रहा है, लोग बिगाड़ रहे हैं, लेकिन सुधार की बात करने वाले बड़े कम हैं। जिनका नाम सदगुरु कबीर है, सबसे पहले उनके नजर में सुधारवाद है, सबसे पहली विचारधारा सुधारवाद। सदगुरु कबीर कहा, को अस करत नगर कोतवलिया, ध्यान देंगे शब्द पर, को अस करत नगल कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूस भाव मंझारी करी हरिया, सोबे दादुर सर्प पहरिया, बैल बियाय गाय भई बंझा, बछड़ुक दोहे 3-3 संझा, नित उठी शेर सियार से जूझे, कबीरा के पदजन बिरला कोई बूझे। कबीर साहब की वाणी जल्दी समझ में नहीं आता है, लोग हंसी मजाक करके उड़ा देते हैं कि कबीरा के बात सुने छा, लेकिन नहीं, कबीर साहब की बात को आप सुनिए और उनको समझने का प्रयास करिए, और उस बात पर विचार करके आप अपने जीवन में धारण करने का काम करिए, तो आपका समाज, आपका सुधार होगा। आज आखिर वो बेटी की माँ बाप, वो बेटा का माँ बाप कितना बड़ा विचार किया, तब आज उनके आंगन में मंडप बनकर के शादी नहीं, कबीर विचार मंच पर आज उनकी शादी हो। विचार किया है। आज लोग लड़की पसंद कर लेते हैं, लड़का पसंद कर लेते हैं, परिवार पसंद कर लेते हैं, तो बारी आती है कि तिलक पसंद है कि नहीं। विचार करिए, बड़ी विचित्र दौर आ गया है। बड़ा सुंदर भजन आप लोग पहले भी सुना करते थे, आज के समाज में दहेज बनल रोड़ा, बिका गेले हो बाबू बीए पास घोड़ा। बड़ा विचित्र दौर है। सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, ऐसे नगर की भला कौन कोतवाली करे, जिस नगर में मांस को फैला दिया जाए, गिद्ध को कहे कि तुम इसका पहरा करो। क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है।
मूस भाव मंझारी करी हरिया, मूसा बने खेवैया, बिल्ली बने खेवैया, नाव खेवने वाला। अब मूस को सवारी बना करके वो नाव पर बैठा ले, अब बिल्ली नाव खेव के मूस को उस पार कर दे, चूहा को नाव लेके इस पार आ जाए, ये संभव है? ये संभव नहीं है। अब तो मिट्टी का घर नहीं है, कहीं कहीं मिलता है। मिट्टी के घर से जब भुरभुरिया मट्टी चूहा फेंकने लगता है तो उस समय बिल्ली का ध्यान देखिए, बाबाजी के ध्यान से भी कड़गड़ ध्यान उसका होता है। सही की गलत? आप बगल से निकल जाएंगे, बिल्ली अपना सूरत टक लगाए हुए है, कौन आया कौन गया उससे मतलब नहीं, वो इंतजार में है कि मिट्टी फेंकने के क्रम में एक बार थोड़ा सा झलक दो। झलक दिया, कंठा धारा, लेके छप्पर पर घूम रहा। जरा विचार कर, मूस बिल्ली के साथ रह करके मूस की भलाई, चूहा की भलाई नहीं है। आगे साहब जी कहते हैं, मूस भाव मंझारी करी हरिया, सोबे दादुर सर्प पहरिया। दादुर मतलब मेढक, बेंग सोए, सांप फन फैलाकर पहरा करे, ये संभव? ये भी संभव नहीं है। बगल में कोई सोए आपका दीदी तो जगाओ, कहो प्रेम से जागो महादेव। ये सत्संग में आके लोग सोता है, जब हम बोलने लगते हैं हमारे सामने दर्शक दीर्घा में सुनने वाले श्रोता दीर्घा में बैठे लोग सामने जब सोता है, उनसे बेसी दुख हमको होता है, क्योंकि ये सोने का जगह नहीं है। आपको सोना है, आराम से घर में सो लेते तो गहरी नींद होती, बढ़िया नींद आता। लेकिन ईमानदारी से बोलिए, यहां सोइएगा तो नींद बढ़िया से होगा? नहीं होगा। सोना भी नहीं हुआ और सुनना भी नहीं हुआ, दुविधा में दोनों गया। माया मिली ना राम, ना सोने वाला माया मिला, न असली राम से आपकी भेंट हुआ। इसलिए जगे हुए व्यक्ति बगल वाले को जगाते हैं। अगर बगल वाले कोई सोए आपके सामने, आप जगे हैं तो थोड़ा सहारा दे के कहिए, जागो महादेव। एक जगह हम ऐसे कहे तो एक लड़का दौड़ करके आया, कहा बाबा आप हमारा व्यंग करते हैं, कहते हैं जागो महादेव। मैं कहा नहीं, कहा नहीं हमको लगता है कि आप व्यंग करते हैं। मैं कहा कि मेरे बगल में बैठ जाइए आप, हम आपको पूछते हैं, सही बात समझ करके जवाब दीजिए। अगर आपको लगेगा कि हम व्यंग करते हैं तो हम दोषी हैं। बच्चा बैठ गया बगल में, हम पूछे पढ़े लिखे हो कि नहीं? कहा हाँ BA पास है। मैं कहा दुनिया में जितने जीव हैं सब देव स्वरूप है। अगर गंभीरता से आप देखिए, विचार करिए, दुनिया में जितना जीव है वो देव स्वरूप है। कुत्ता को भी लोग आप कहते हैं ये भैरव देवता है, सही की गलत? दुनिया में जितने जीव हैं वो देव स्वरूप है। सभी जीव में श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य है, ये महादेव है, सही की गलत? दुनिया में जितने जीव वो देव, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ ये महादेव। आज मनुष्य सो रहा है, इसी को जगाने के लिए लोग कहते हैं जागो हो महादेव। बोलिए सदगुरु देव की। मनुष्य रूपी महादेव आज सो रहा है, इसलिए इस महादेव को जगाने की जरूरत है। तब संत महापुरुष गांव गांव में, गली गली में घूमकर, आज जो इतना बड़ा मंच लगा, इतना खर्च हो रहा है, ईमानदारी से बोलिए किनके लिए हो रहा है? गाय के लिए, भैंस के लिए, हाथी घोड़ा के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। क्यों? ये मनुष्य रूपी महादेव आज सोया हुआ है। ये जब जग जाए, जो जागा सो भागा, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। इसलिए मां बहन भाई बंधु सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ी देर आप नींद को झटका मारिए। नींद आवे तो उसको आप भीतर से कहिए, हम अभी भजन में बैठे हुए हैं,
भजन की घंटी लगेगी तब खीर पूड़ी की घंटी शुरू होगा। हम खीर पूड़ी खाएंगे, ब्याह शादी कराएंगे, तब यहाँ से घर जाएंगे, बिस्तर झाड़ेंगे, मसहरी गिराएंगे, बत्ती बंद करेंगे, हम लेटेंगे, तब तुम आना, अभी हम तैयार नहीं हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। आप जब ढीला छोड़ दीजिएगा अपने को तब नींद आएगी, नींद आएगी तो मामला बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की। आगे कबीरदेव कहते हैं बैल बियाय गाय भई बंझा। आज तक दुनिया के लोग गाय को बच्चा देते देखा है, आज तक कोई बैल को बच्चा देते नहीं देखा। लेकिन सदगुरु कबीर ऐसे संत हैं, वो कहते हैं बैल बियाय गाय भई बंझा, बछड़ुक दोहे तीन तीन संजा, नित उठी शेर सियार से जूझे, कबीरा के पदजन बिरला कोई बुझे। कबीर साहब की वाणी सब नहीं समझ पाते हैं, और कबीर की वाणी जो समझेगा, सुनेगा, विचार करेगा, अपने जीवन में अपनाएगा, उनका जीवन धन्य होगा, उनका जीवन कल्याणमय होगा, उद्धार होगा उनका। और आप हम समाज में सबके जीवन की दो मांग हैं। आपके जीवन में दो प्रश्न है, हमारे जीवन में दो प्रश्न है, जरा विचार करिएगा। एक प्रश्न है अपना उद्धार करना, दूसरा प्रश्न है सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करना। सबके जीवन में ये दो प्रश्न हैं। अपना उद्धार कैसे होगा, इनको आप लोग हम लोग कभी विचार करिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, ये एक प्रश्न है। सुंदर सभ्य समाज का निर्माण कैसे होगा, अपना उद्धार होगा साधना से, अपना उद्धार होगा साधना से, सुंदर सभ्य समाज का निर्माण होगा सेवा से। जिनके जीवन में साधना नहीं है, जो साधक के जीवन में साधना नहीं है, सेवा नहीं है, उनका जीवन सफल नहीं है। इसलिए लोग साधना करना चाहते हैं लेकिन साधना में सफल नहीं हो पाते हैं। कारण क्या है? कारण है साधना में नहीं सफल होने का कारण क्या है? बीच में बाधा है। बाधा क्या है? बाधा है मन और इंद्री। मन और इंद्री। मन चोर है, इंद्री चोर है, और मन चोर का सरदार है। ईमानदारी से बोलिए, पहले चोर को ठीक करना चाहिए कि चोर के सरदार को ठीक करना चाहिए? किनको ठीक करना चाहिए? पहले चोर के सरदार को। जिला का एसपी जिस दिन ठीक होगा, दरोगा जी को ठीक होने में देरी नहीं लगेगा। ये मन जो आपके पास है, सूरज की किरण और पेड़, जब दोनों का संयोग होता है तो क्या बनता है? छाया। ध्यान दीजिएगा, सूरज की किरण और पेड़ जब दोनों का संयोग होता है तो छाया बनता है। आत्मा और शरीर का संयोग होता है तो मन बनता है। ये मन जो आपके पास है, ये चोर का सरदार है। सदगुरु कबीर कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। मैं नहीं कहता, संत महापुरुष, संतों के सम्राट सदगुरु कबीर कहते हैं, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। मन के कहने पर जो आज चला है, आज जेल के सलाखों में बंद है। बड़े बड़े महापुरुष जिनको आप राष्ट्रीय संत के रूप में जानते थे, वो आज जेल के सलाखों में बंद है। उम्र कैद की सजा भोग रही है। जरा विचार करिए, किनके चलते? एक मन के चलते। इसलिए सदगुरु कबीर कहा, मन का कहा न कीजिए, मन है पक्का चोर। आपके जीवन का दो पार्ट है। आपके जीवन का दो पार्ट है, बाहर में तन, भीतर में मन। तन को आप देखते हैं लेकिन मन को बिरला कोई देखते हैं। मन को सभी लोग देख नहीं पाते। मन बड़ा सूक्ष्म है। कितने लोग कहते हैं, बाबा तन पर तो हमारा काबू चलेगा, कब्जा हम कर सकते हैं,
तन पर अधिकार हमारा चलेगा, लेकिन मन पर अधिकार चलने वाला नहीं है। बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भ्रांति है। मैं कहता हूं कि आपका तन है, लेकिन आपका तन पर अपना अधिकार चलने वाला नहीं है। एक उदाहरण से आप समझिए, जितने लोग बूढ़ा व्यक्ति हमारे पिता के समान, चाचा के समान बैठे हैं, बड़े भाई के समान, वो विचार करिए। बूढ़े लोगों से हम पूछना चाहते हैं, बूढ़ी माता जी से पूछना चाहते हैं, आपने कभी सोचा था कि हम बूढ़ा हो जाएं? कभी नहीं सोचा कि हम बूढ़ा हो जाएं, लेकिन बुढ़ापा आया और आप उस बुढ़ापा को आने में रोक नहीं सका। भले ही आज लोग केस को, उजला को काला बनाते हैं रंग लगा करके, लेकिन केस रंग जाने के बाद आप सोचिएगा कि हमारी बुढ़ौती खत्म होगी, जवानी आएगी, ये आने वाला नहीं है। आप देखने में जवान लगते हैं, लेकिन जवानी आपकी आने वाली नहीं है। इसलिए तन पर आपका अधिकार चलने वाला नहीं है, मन पर आपका अधिकार चलेगा। मन पर काबू आप कर सकते हैं, लेकिन तन को सोचेंगे हम जवानी को सब दिन बनाए रखें, तो ये रहने वाला नहीं है। मन बड़ा सूक्ष्म है, ध्यान दीजिएगा। तन तो सबको दिखता है, लेकिन मन बिरला कोई देखता है। जो मन को देखता है, मन को परखता है और मन को परख लेता है कि मन हमको कहां ले जा रहा है, हम इनके साथ जाएं कि नहीं जाएं। ये मन को देखिए। एक छोटी सी उदाहरण से आपके बीच हम आपको बताऊं। सड़क के किनारे हमारे डॉक्टर प्रोफेसर साहब कुलदीप बाबू 1.5 कट्ठा जमीन खरीदा, एकदम पीच रोड पर। आप विचार करिए, जितना बड़ा 1.5 कट्ठा का प्लाट है, मकान बनेगा तो मकान उतना बड़ा बनेगा कि उससे छोटा बनेगा, उससे छोटा बनेगा। इसलिए कि आगे दरवाजा, पीछे निकास, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो जितना बड़ा प्लाट है, मकान उससे छोटा है। जितना बड़ा मकान है, दरवाजा उससे छोटा है। जितना बड़ा दरवाजा, उससे छोटा चौकट है। जितना बड़ा चौकट, उससे छोटा किवाड़ है। जितना बड़ा किवाड़, उससे छोटा हैंडल है। जितना बड़ा हैंडल, उससे छोटा ताला है। जितना बड़ा ताला, उससे छोटा चाबी है। चाबी सबसे छोटा है, लेकिन काम सबसे बड़ा है कि नहीं? चाबी छोटा है, लेकिन काम कितना बड़ा है। इसी चाबी पर पूरा मकान बंद होता है और खुलता है। चाबी पावर में है कि नहीं? अभी तो आपको लगता है कि चाबी पावर में है, लेकिन मैं कहता हूं ये मन रूपी चाबी पावर में नहीं है। चाबी भी आपका पावर लेता है, तब ताला में घूमता है। सही की गलत? चाबी को अपना पावर है जो वो ताला में घूमेगा, है अपना पावर। चाबी को अपना पावर है जो ताला में घूम लेगा? नहीं घूमेगा। जब तक आपका सहारा चाबी नहीं लेगा, तब तक ताला में घूम नहीं सकता है। अब विचार करिए, चाबी रूपी, मन रूपी चाबी पावर में है कि उससे बेसी पावर में आप हैं? निर्णय तो करना पड़ेगा। ये कबीर विचार मंच निर्णय देता है। आप निर्णय करिए, विचार करके निर्णय करिए। दिया जल रहा है, जब तक आपका सहारा दिया नहीं पाएगा, तब तक दिया नहीं जलेगा। आप तेल का सहारा देते हैं तो दिया जलता है। जब आपका मन में ये बात आ जाए कि दिया को हम जलने नहीं देंगे, तो बुझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना पावर को अपने पास रख लेना है। हम तेल नहीं डालेंगे। कब तक दिया जलेगा? जब तक तेल है तब तक वो जलेगा। तेल खत्म होगा, अंततः दिया बुझ जाएगा। लेकिन जब तक आप तेल डालते रहेंगे, पावर देते रहेंगे, तब तक दिया जलते रहेगा। बोलिए प्रेम से सदगुरु देव की। इसलिए सदगुरु कबीर कहा, ऐसे नगर का भला कौन कोतवाली करे, जिस नगर में मांस को फैला दिया जाए, गिद्ध को कहे कि इसका पहरा करो, ये कदापि संभव नहीं है। एक नशा फतिंगा का, देखिए रूप की आसक्ति में फतिंगा जल के राख। आज न लाइट जल गया, बल्ब जल गया, ट्यूब जल गया, हेलोजन जल गया, सामने आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन आज से 40 बरस पहले गांव में पेट्रोमेस जलता था।
50 बरस पहले, 60 बरस पहले गांव में पेट्रोमेस जलता था सभा सोसाइटी में। सही की गलत? किरासन तेल डाला जाता था, मेंटल बांधा जाता था, पंप से हवा दिया जाता था, तब मेंटल में माचिस झाड़ के आग लगा दिया जाता था तो पेट्रोमेस जलने लगता था। मेंटल के चमक को देखकर फतिंगा आसक्त होता है, अब हम इसमें सट जाएंगे तो इनका मजा हम ले लेंगे। फतिंगा का सोच गड़बड़ है कि ठीक? बोलिए सदगुरु देव की। फतिंगा के दिमाग में भ्रम है, वो सोचता है कि हम सटेंगे तो मजा मिलेगा। ईमानदारी से बोलिए, फतिंगा सटेगा तो मजा मिलेगा कि सजा मिलेगा? क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। फतिंगा मजा के चलते रूप की आसक्ति, रूप को देखकर जाता है सटने के लिए मेंटल में आग है। फतिंगा का पंखा जल गया, पैर जल गया, गिर गया। 100 फतिंगा पेट्रोमेस में पड़ा मिलता था, 100 फतिंगा पेट्रोमेस के नीचे पड़ा मिलता था, याद करिए। और तब भी फतिंगा चारों तरफ से नाच रही है कि हम सटेंगे तो मजा माएंगे। हर लोग जानते हैं बुरा कर्म का बुरा नतीजा, कौन नहीं जानते हैं, लेकिन तब भी देख करके बुराई कर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहा, करे बुराई सुख चाहे सो किस विधि होए, रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आप अपने जीवन में कर्मों का सुधार करिए। अच्छा कर्म आपको अंदर से सुख देता है, बुरा कर्म आपको अंदर से दुख देता है। भले ही लोग आपको कह दे कि ये बहुत बढ़िया है, अगर आपका बुरा कर्म है, बढ़िया कपड़ा पहने हैं, बढ़िया गाड़ी पर चलते हैं, लेकिन अंदर से आपको सुख नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपका कर्म गड़बड़ है। एक काम आप अपने जीवन में अच्छा करते हैं, अनेक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। एक काम आप अपने जीवन में बुरा करते हैं, अनेक बुरा रिजल्ट आपके सामने आता है। एक छोटी उदाहरण से आपके बताऊं, अभी मकई खेत से घर में आया है, व्यापारी के पास भी चला गया है, आया है कि नहीं? लेकिन जिस दिन आप मकई खेत में डाल रहे थे, ईमानदारी से आप बोलिए, मकई का बुट्टा डाल रहे थे कि दाना डाल रहे थे? क्या डाल रहे थे? दाना डाल रहे थे। एक दाना जमीन में डाले, एक गाछ आया, बढ़िया से पानी, बढ़िया से मल खाद दिया गया, कीटनाशक दवाई दिया गया, बकरी पठरू से, माल जाल से खाने से बचा दिया। एक गाछ में 3-3 बाली लगता है कि नहीं? ना 3 बाली 2 बाली, मैं कहता हूं वो भी 2 नहीं, लेकिन एक में कोई डर नहीं है। एक बाली जब गाछ में पक जाता है, सबसे पहले उस बुट्टा को आप तोड़िए, सबसे पहले नंबर में उसके ऊपर जो कोभर है उनको छील के हटा दीजिए। तब आप एक लाइन के दाना को गनिए। एक लाइन में 30 दाना, 35 दाना, 40 दाना, 42 दाना, 60 दाना, 62 दाना आपको मिलता है कि नहीं? हम कहते हैं उतना ना मिले, मात्र 30 दाना एक लाइन में मिलता है। अब राउंड घुमा के गनिए कि कितना लाइन है। एक बाली में 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, 16 लाइन मिलेगा। हम कहते हैं मात्र 10 लाइन। एक लाइन में कितना दाना मिला था? 30। 10 लाइन है बुट्टा में, 30 दाही, कितना दाना आया? 300। आप जमीन में कितना दाना डाले थे? मात्र एक दाना आपने बीज डाला और आपको रिटर्न कितना मिला? 300 दाना। आप एक काम अच्छा जीवन में करते हैं, उनका अनेक अच्छा रिजल्ट आपके सामने आता है। एक काम आप अपने जीवन में बुरा करते हैं, अनेक बुरा रिजल्ट आपके सामने दिखाई देता है।